Hello, good evening everyone. Without wasting much of the time, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था दैट वाज रिगार्डिंग जो 28 को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था रिगार्डिंग द एपीपीएससी जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है 2024 को लेके उसका डेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके एक मीटिंग हुआ था आज एपीपीएससी में मेरा। तो आई वांटेड टू गिव सम क्लैरिटी हियर। जो एपीपीएससी में जो आज हमको जो टीम लोग बोला है दैट वहां में ऐसे इन लोग को लग रहा था कि ये शायद से मेरा ग्रीवांस है। इसमें हमको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो मेरा नाम से गया था। बट देन इट इज क्लियर दैट कि बहुत सारा लोग का जो ग्रीवेंसेस था उसको लेकर हम उनको वहां प्लेस किया था एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो कमीशन में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था, थोड़ा कंफ्यूजन था। While they acknowledge the genuineness of the demand, the representation में जो भी कंटेंट किया है तो उसमें फिर भी इन लोग का सोच ये है कि इन लोग का जितना भी एस्पायरेंट्स है आरजू में और उसका एफिलिएटेड कॉलेजेस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो एक्चुअली इस चीज को फेस कर रहा है और इन लोग जो है यहाँ में ग्रीवेंसेस को हमको प्लेस कर रहा था। बट देन टू मेक इट मोर सुटेबल इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो भी एस्पायरेंट्स इस इशू से गुजर रहा है एंड दो स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग डिप्राइव्ड द फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स अरुणाचल में बहुत होगा, आरजीयू के डिफरेंट कॉलेजेस में बहुत लोग होगा एंड देन वहाँ का पीजी स्टूडेंट्स वो चाहे एमए कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो, जो भी पीजी प्रोग्राम से चाहे एलएलबी कर रहा हो एंड rest all the research scholars also whoever's appearing for this examinations। ये पर्टिकुलर आप लोग का ग्रीवेंसेस को आप लोग क्या कीजिएगा, what we can do here is एक सिग्नेचर कलेक्शन करना है हमें। तो सिग्नेचर का कलेक्शन के लिए आज जितना जो ब्रीफिंग हुआ था उसमें आप लोगों को नहीं बता पाया था कि कहाँ में कैसे करना है। So in the description where I have shared one of the news coverage in the page, उसमें आप लोगों को ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन देके रखा है जहाँ में आपका सिग्नेचर्स को आप कहाँ भेज सकते हैं। तो आई हैव गिवन प्रोवाइडेड 2 व्हाट्सएप नंबर्स। सो दोस्त नंबर वुड बी 1 सेकेंड आई विल रिपीट इट। आपका डिजिटल सिग्नेचर और आपका डिटेल्स जिसमें आपका नाम रहेगा, कोर्स नेम, कोर्स ईयर एंड इंस्टीट्यूट, उसके साथ में सिग्नेचर करके आप लोग इस नंबर पे दोनों नंबर पे भेज दीजिएगा। फर्स्ट नंबर इज 70868 08187। आई विल रिपीट 07868 08187। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और एक नंबर है दैट इज 6009401734। रिपीटिंग 6009401734। ये दो नंबर में जो भी लोग हैं जो आईसीआर में नहीं रहते हैं, जैसे बोमदिला कॉलेज हो गया, वैसे ही तेजू कॉलेज हो गया, जो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा इन पर्सन, आप लोग जो है अपना डिजिटल सिग्नेचर अगर आप लोग एग्रीव और डिप्राइव फिल कर रहे हैं तो इस दो नंबर पर अपना डिटेल्स और डिजिटल सिग्नेचर को भेज दीजिएगा। एंड जो भी आईसीआर में है आसपास में जो भी, और स्पेशल आरजीयू में जो है, नेरिस्ट में जो है, हिमालयन में जो है, वैसे ही और भी कैपिटल रीजन्स में जितना भी कॉलेजेस है, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग जो है अगर इस इशू को रिजॉल्व कर आप लोग को इसमें इसका सही रिजल्ट आना है सोचने से, तो आप लोग जो इससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको इन पर्सन में आके सिग्नेचर को देने से ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए अपार्ट फ्रॉम कंटेक्टिंग दिस 2 नंबर्स, इसमें आप फोन भी कर सकते हैं, कंटेक्ट भी कर सकते हैं। अदर देन दिस आप लोग का जो हार्ड कॉपी है सिग्नेचर का उसको प्रोवाइड करने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि स्टडी नेस्ट लाइब्रेरी जो बागेती नाली में है वो ऑफिस में जाके आप लोग प्लेन पेपर में अपना ये डिटेल्स प्रोवाइड करके सिग्नेचर करके आ सकते हैं, सीरियल वाइज 1 2 3 4 करके। तो इसको हम लोग जो है 11 तारीख का दैट इज मंडे का आफ्टरनून तक हम कलेक्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सफिशिएंट नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आ जाता है बोलने से इसको हमें
बाय ट्यूसडे आई विल सबमिट अनदर रिप्रेजेंटेशन जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली ड्राफ्ट करेगा। मेन वाइल सिर्फ आप लोग ये मत कीजिएगा कि सिर्फ अपना नया नाम और सिग्नेचर दे दिया। आई वुड ऑल्सो अपील कि जितना भी रेस्पेक्टिव आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट्स है जो आरजीयू पब्लिश किया है, आपका कॉलेजेस पब्लिश किया, अगर वो डेट कोलाइड हो रहा है तो आप लोग जो है उसको भी प्रोवाइड कीजिएगा। जैसे कि यहाँ ये एक एस्पायरेंट ने मुझे कल शाम को भेजा था, इसमें इनका लिखा हुआ है कि ये है आरजीयू का एमएससी एग्रीकल्चर का प्लांट पेटोलॉजी, आई थिंक इट इज एमएससी एग्रोनॉमी। तो प्लांट पेटोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का ये डेट शीट उन्होंने अपना टीचर से मांग के मुझे सेंड किया था। सो इसमें लिखा हुआ है कि उनका एग्जामिनेशन जो है वो 3 दिसंबर को शुरू हो रहा है एंड वो 16 को खत्म हो रहा है। तो एपीपीएससी के एग्जाम जो है 15 को है। तो ये बहुत कम्बरसम और बहुत प्रेशर हो रहा है, जिसका कारण से बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर इतना ही प्रेशर ले रहा है हो रहा है बोलने से इन एकेडमिक को अपने पीजी को ड्रॉप कर देगा, एपीसीएस को परस्यू करेगा। बट आई एम आस्किंग कौन सा एग्जामिनेशन ऐसा होता है जिसमें आपको चुनना पड़ेगा कि ये एग्जाम के लिए ये एग्जाम को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो भी एकेडमिक को। एकेडमिक जो बीइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका एग्जामिनेशन डेट फिक्स होता है अक्रॉस द कंट्री। तो सिर्फ एपीपीएससी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं ऐसे नहीं है, पूरा यूपीएससी भी है। वैसे हर एक स्टेट में अपना स्टेट पीसीएस होता है। तो इन लोग भी तो जब कंडक्ट करते हैं लेकिन ऐसे ब्लंडर नहीं करता है। एक्चुअली ये नौबत भी नहीं आना चाहिए था। ये कमीशन वाला जो है इन लोग को इसको केयरफुल होकर डेट को शेड्यूल करना था। एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड इज अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ आरजीयू जिसका साथ कोलाइड कर रहा है, ये देखिए ये है सी टेट का एग्जामिनेशन डेट, या अगर सामने फ्लैश कर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ में दिखा हुआ है 15 दिसंबर, मतलब एग्जैक्ट 15 दिसंबर को सी टेट मतलब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे आप लोग स्टेट में टीजीटी पीजीटी एग्जाम देता है, ये सेंट्रल लेवल का टीजीटी लेवल का एग्जाम है। तो ये एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन पे उसी दिन को हो रहा है। इतना ब्लंडर कैसे कर सकते हैं? टॉप ऑफ दैट इन्हों बोल रहा है कि एकोमेंट करने के लिए रेडी है लेकिन दे नीड सब्सटेंस। बट यहाँ इशू genuine है। So I want कि all the aggrieved students and aspirants, if this is what they are demanding, let's do it because issues genuine है। कोई भी एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करते हैं इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज आइडिया यहाँ में जो है एग्जाम को इनडेफिनेटली पोस्टपोन करने का नहीं है। हमारा आइडिया ये है कि एग्जाम को है एटलीस्ट आरजीयू का जो शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन है उसको खत्म होने का कभी भी करा सकते हो। आई हैव सजेस्टेड देम, सपोज मानो कि अगर पिछले साल का आरजीयू का टेंटेटिव डेट शीट को देखा जाए तो उसमें आई थिंक इट वाज एमएससी केमिस्ट्री का जो डेट शीट देखा था, मैंने देखा था दिसंबर का 26 तक एग्जाम हुआ था शायद से। तो इसको आरजीयू को कंसल्ट करेगा बोला तो बिल्कुल करना चाहिए, कमीशन वाला भी करना चाहिए, आप लोग कीजिए। तो मेरा बोलना ये है कि अगर 26 को जो भी लास्ट एग्जाम होता है किसी भी कोर्स का लास्ट एग्जाम हो गया, उसके बाद आरजीयू में कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है उनसे, आप उसका 3 दिन 4 दिन के बाद भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं 10 दिन के बाद में करना है, वो आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन एग्जामिनेशन विद इन एग्जामिनेशन ये नहीं होना है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स जो आप सब लोग पढ़ रहा होगा, आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 16 बोलता है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब आपका आर्टिकल्स प्लस आपका आर्टिकल 19, 21 सब वायलेट होता है। सो फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ वायलेट हो रहा है आप लोगों का। सो इशू जेन्युइन है तो आप लोग इसको वो कीजिए। एंड बहुत लोग ये बोलता है कि बहुत सारा लोग मैसेज में ये भी मुझे करने वाला लोग भी है, देयर आर सम सर्टेन क्रूकेड सेक्शंस ऑफ पीपल जो हमेशा रहता है एस्पायरेंट ग्रुप में, जिनका बोलना है कि अरे जो कॉलेज में है अभी, जो यूनिवर्सिटी में है अभी, उन लोग को इन लोग को क्यों केयर करता है, एग्जामिनेशन को होने दो एज इट इज। एग्जामिनेशन तो हम भी हो सोच रहे हैं, जल्दी हो सोच रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हमको इसका आगे जाकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, स्मूथली एक तो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए पीपीएससी में। सो व्हाई नॉट दिस टाइम आफ्टर एक इतना बड़ा फियास्को आने के बाद में, इतना ओवरहॉलिंग करने के बाद में, इतना रिफॉर्मेशन सीख करने के बाद में, हर कोई
सोचता है कि एक अच्छा एग्जामिनेशन होगा एंड कॉन्फिडेंटली देने मन है। एंड ये कमीशन भी जानता है, आज मैंने इसको बोला भी है एंड दे हैव एग्रीड कि इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा तो इनका रेपुटेशन भी स्टेक में है, ये नया टीम का, कि आप इतना ओवरहोलिंग का मतलब इतना हल्ला गुल्ला होने का मतलब एक टीम आया, इसमें भी आप जोर जबरदस्ती एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा तो कल को फिर ये लड़का आप लोग, ये स्टूडेंट जो है एस्पायरेंट, भरोसा खोके बैठा हुआ कमीशन में, फिर से कल को कुछ हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा नहीं है, हम आपका नहीं, वो आप अपने आप से लीजिए। लेकिन यहां में टाइम रहते हम लोग दिखाई दे रहा है, तो इट इज योर प्रेरोगेटिव कि इफ यू टेकिंग अप दिस जेन्युइन इशू। और ये स्टूडेंट लोग बोलता है कि इन लोग को देने दो, इसको मत करने दो, टाइम को जो बच्चा है उसको बहुत बाद में और भी बहुत टाइम मिलेगा। इन लोग से ज्यादा सेल्फिश इंसान हो ही नहीं सकता है। मेरा ग्रेजुएशन काल तो नहीं हुआ, लेकिन आई एम स्टिल वाउचिंग फॉर दिस थिंग। व्हाई? बिकॉज आई अंडरस्टैंड द एसेंशियल, द नीड ऑफ हैविंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड। आज तक जो भी एपीपीएससी में जो करप्शन हुआ है, क्या तो था ये सब, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को डिप्राइव करके, इक्वलिटी को डिप्राइव करके यही तो चल रहा था। किसी का इक्वलिटी को, किसी का राइट को डिप्राइव करके किसी और को दे रहा था, चोरी चुप के चोर करके, तो वहां इक्वलिटी नहीं हो रहा था ना। व्हाट वी वांट इज फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन, जिसमें हर किसी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। आप लोगों को ये जो बोलता है, कॉलेज का बच्चा लोग को कोई बोलता है इन लोगों को सिलेक्शन होगा ही नहीं है, आप गारंटी देता है क्या? जो ये बोल रहा है आप खुद को पूछ के देखो, आप खुद को गारंटी देता है कि आपका सिलेक्शन होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली ये सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि जो कल को टॉपर होगा, टॉपर को आज नहीं पता है कि वो टॉप करेगा। दिस इज द एग्जामिनेशन। कॉन्सिस्टेंटली हार्ड वर्क सिर्फ करना होता है, स्मार्ट स्टडी करना होता है। यू कैन नॉट गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा। एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कल को सिलेक्शन हो जाता है बोलने से, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है बोलने से, उनका नाम, उसका मार्कशीट को प्रोड्यूस कर सकना है। तो अभी ये क्रूकेड इंसान लोग बोलता है, डिमविट, इलिटरेट एंड लिटरेट समझ में नहीं आते, इन लोग बोलता है कि इन लोगों को बहुत मौका मिलेगा, यहां और भी बच्चा लोग है। कल को इसमें से भी तो बहुत सारा बच्चा है। यूजी फाइनल ईयर में पूरा अरुणाचल में कम से कम 15-20,000 स्टूडेंट्स होगा, प्लस जो एमए फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, एलएलबी में है, जितना लोग कर रहे हैं, कितना स्टूडेंट्स होगा जो ये एग्जामिनेशन को अप्लाई कर रहा होगा। कल को इनमें से किसी का सिलेक्शन हो जाता है, यूजी फाइनल ईयर स्टूडेंट का जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, मेंस क्लियर हो जाता है, वाइवा में क्लियर हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन उसका एकेडमिक रिजल्ट फेल है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लेगा? हमको कुछ लोग बोल रहा है कि कल को एग्जामिनेशन डिले हो तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। आप लेगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी? डू यू हैव द गट्स टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? नो, राइट? यू आर नथिंग बट सेल्फिश फ्रूट। और ऐसे इंसान जो है कल को सिविल सर्वेंट बनेगा बोलता है, अरुणाचल में अफसर, एक ऑफिसर पोस्ट में रहेगा बोलता है। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट आर यू टेकिंग विथ यू दैट यू वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट? लानत है आप लोगों पे ऐसे सोच रखने वाला पे। रादर क्या करना चाहिए कि हर किसी को बराबरी का मौका दो, जिसका सिलेक्शन होगा वो अच्छा ऑफिसर्स लुक होगा, नहीं होगा वो आपका अपना कमजोरी के हिसाब से होगा। और यहां पोस्टपोनमेंट जो है, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पोस्टपोन करने के लिए नहीं बोल रहा है। एग्जामिनेशन का बीच में एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, ये क्लियर है। और ये लीगली भी चैलेंज किया जाए तो इसका वैलिडिटी है। द ओनस इज ऑन द एपीपीएससी। और आप लोग को भी अकोमोडेटिव होना पड़ेगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग कमीशन में, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ा है। आई एम ओल्ड पर्सनली, ये तेजी राणा जो है इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, यू शुड एवरीवन लिसन इट। अरुणाचल की जनता को यह भी जानना है, तेजी राणा तेखा लेके नहीं रखा कि कमीशन का इशू को हमेशा टेकअप करेगा उठ के। बट इट इज माई शेयर कमिटमेंट, माई पर्सनल कमिटमेंट दैट आई हैव फॉट फॉर मेनी ईयर्स
Since 2018, I have been fighting this APPSC for a fair, transparent recruitment system. Even today, it is my commitment. इसीलिए हम आप लोग का इस उसको भी जेन्युइननेस उसको उठा दे रहा है. Otherwise, I have given that opportunity to the entire public of Arunachal Pradesh. Give that opportunity. I'll be your voice. मैंने बोला था आप लोगों को. But then अरुणाचल का जो पब्लिक है, they have decided otherwise, which is okay. वो अपना अपना wisdom होता है. I am not obligated. If I do not want to take up this issue, no one can force me. But I know the pain of the aspirants, the hard work they are going through, the mental trauma that they are facing right now. Here is a text, someone has texted me here. उसमें लिखा हुआ है, सर मेरा सर्टेन एग्जाम के बीच में एपीसीएस का एग्जाम बीच में आ रहा है, इतना प्रेशर में, अभी इंटरनल माइनर वो सब चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट मंथ तक जब एपीसीएस का एग्जामिनेशन देते हो, उसका सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा है, चलेगा. ये बोल रहा है कि पर्टिकुलर एस्पायरेंट बोल रहा है कि वो पीजी छोड़ देगा बोल के. क्यों छोड़ना है पीजी? इट इज द कमीशन हु हैज टू अकोमोडेट ना. और ये एग्जामिनेशन कैलेंडर पहले से बन के होता है. कभी यूपीएससी को ये प्रॉब्लम करते हुए आप लोग ने देखा, क्योंकि इन लोग रिसर्च करता है. सो इसीलिए आप लोग का कहने पे आई हैव टेकन अप वन रिप्रेजेंटेशन विद एपीपीएससी. I have written it to the chairman also and to secretary, address board. और आज मीटिंग में भी ऐसा नहीं कि बहुत रिजिड है. ये सीटेट का चीज को लेके जो 15 को एग्जामिनेशन हो रहा है, इसका टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है. 2 पेपर होता है इसमें भी, पेपर 1 और पेपर 2. जैसे आपका प्रीलिम्स में होने वाला है पेपर 1 पेपर 2 सीसेट और जनरल स्टडीज का, इसमें भी 2 पेपर है. इनका टाइमिंग भी बिल्कुल उसी के साथ मिलता है, 9:30 to 11:30 and 9:30 to 12 noon, 2:30 to 5 PM. तो उसी दिन को एग्जामिनेशन क्लास हो रहा है. अभी यहां में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सीटें देने वाले अरुणाचल में कितना होगा, 5, 10, 15, 20, 50, 100 कितना लोग होगा. इन लोग के लिए क्यों केयर कर रहा है? यार हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या खा के बात करते हैं, दिमाग कहाँ में लगाते, क्या पढ़ा लिखा है आप लोग. यू शुड नो कि अगर एक भी इंसान को सही से एक भी इंसान को डिप्राइव हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वलिटी उसको डिप्राइव कर रहा है, वो आप उसका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है. ऐसे ऑफिसर बनेगा आप. सबको मौका दो, लड़िए. ये नहीं बोलता है कि जो अभी फर्स्ट ईयर में है उसको फाइनल ईयर ग्रेजुएट होने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करने है. नहीं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बोलता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल, प्रोवाइडेड बाय द टाइम रिजल्ट जब पब्लिश हो जाएगा आप पास होना पड़ेगा. यहां पास भी होने नहीं दे रहा. ह्यूमैनिस्टिक स्टूडेंटशिप थोड़ी है 4-5 दिन 2-3 दिन पढ़ाई कर ले सेमेस्टर में, कम से कम पास मार्क आ जाएगा. एमबीबीएस फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी एग्जाम देगा होगा, लॉ करने वाला फाइनल ईयर स्टूडेंट देगा होगा, एलएलएम करने वाला स्टूडेंट इधर अपेयर करेगा, एमबीए करने वाला स्टूडेंट अपेयर करेगा, बीटेक स्टूडेंट अपेयर करेगा, एमटेक स्टूडेंट अपेयर करेगा, पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई करेगा. इन लोग का एकेडमिक ऑलरेडी इतना हेक्टिक होता है. ऐसे में कैसे इन लोग एकेडमिक और इसको बैलेंस कर पाएगा? सो दिस इज दोस पीपल हु आर टॉकिंग रबिश. काइंडली जो भी आपको मुझे डायरेक्ट बात करना है, थोड़ा सोच समझ के आप लोग जो इंट्रोस्पेक्ट करके आर्गुमेंट्स को भी पुट कीजिएगा. डू नॉट जस्ट से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग. समटाइम इट गेट्स रियली इरिटेबल. सो दिस वाज द थिंग. सो इसके लिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आई एम थिंकिंग कि ट्यूसडे तक हम एक फिर से एक नया रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करेगा. एंड दिस टाइम आई विल एड्रेस नॉट जस्ट द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी, आई विल एड्रेस ऑल द मेंबर्स ऑल्सो. सबको एक कॉपी देंगे, लेकिन आई नीड योर पार्टिसिपेशन, आई नीड योर सिग्नेचर्स, बिकॉज वहां में नहीं, हमको स्टूडेंट लोग एस्पायरेंट लोग ये बहुत सारा लोग ये बोलता है, बोलने से वो काफी नहीं है. दे हैव टू सी योर सिग्नेचर्स, दे शुड बिलीव दैट कि दिस पीपल आर एक्चुअली सेइंग इट. तो इसीलिए ये सिग्नेचर कलेक्शन का जो बात किया है, आप लोग जो 2 नंबर प्रोवाइड किया था उसमें अपना सिग्नेचर्स और डिटेल्स को सेंड कर दीजिएगा. और जो आईसीआर में है, ईटानगर कैपिटल रीजन, यानी ईटानगर में, नाहरलगुन में, न्यूरजुली में, दैमुख में, बंदरदुआ में जो भी रहता है,
आप लोग जो है यहाँ बहुत स्टूडेंट है, आप लोग जो है इन पर्सन आके प्लेन पेपर में सिग्नेचर को देने से अच्छा है। उसके लिए जैसे बताया स्टडी नेस्ट लाइब्रेरी जो बागी तिनाली में, उसमें आके आप लोग जो सिग्नेचर को पुट कीजिएगा। दिस आई विल कलेक्ट मंडे का आफ्टरनून तक, क्योंकि ट्यूसडे को आई एम थिंकिंग कि आई विल ये रिप्रेजेंटेशन को सबमिट कर देता है। एंड दैट विल डिपेंड कि आप लोग का सिग्नेचर्स कितना आता है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, सिर्फ आप लोग घर सोच के नहीं हमको तकलीफ हो रहा है, किसी को करने दो, राना सर को करते रहने दो, then my friend I am not obligated to take up your issues. So if you really think you are an aggrieved person, so kindly put down your signatures and जो अपना अपना एग्जामिनेशन टेंटेटिव शेड्यूल जैसे अभी दिखाया था, जैसे ये है, जैसे मुझे निकाल के दिया है, अपना अपना टीचर से कंसल्ट करके वो टाइम टेबल को निकालिए। और सकने से लास्ट ईयर का भी कुछ चीज को जो डेटशीट था उसको भी अटैच करके मुझे प्रोवाइड कीजिए। इसको मैं अटैच करके वहां में डिटेल्ड एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके, तो आई विल प्रोवाइड इट टू द कमीशन वंस अगेन। एंड मोर और लेस इफ दिस आर द थिंग्स इफ वी डू, तो हम लोग इसको क्लियरली देयर इज नो वे कि इनको डिनाई कर सकने के लिए। एंड इसका ग्रेविटी को इन लोग समझता है एक्चुअली, लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठाता है, घर में बैठ के हाँ वो कर लेगा, जैसे कि आप लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा है। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ इट इज योर इशू, इफ यू आर अग्रीव, देन इट इज योर ड्यूटी टू स्टैंड अप ऑल्सो। घर बैठ के आपसू अंशु से बाला करने से भी नहीं होता है। चल रहा है अभी अंशु का इलेक्शन, आप लोग देख रहा होगा, सारा स्टूडेंट रुपया के पीछे भाग रहा है। सेमफुल, वेरी सेमफुल। एंड कल को बोलते हैं छाती मार मार के आपसू का है, अंशु का है। पढ़ा लिखा इंसान लोग, आप लोग वो करते हैं, घर बैठ के वो करते हैं। समटाइम्स देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो। एंड दिस आई नो कि एस्पायरेंट जो है ये गाली नहीं है, ये फैक्ट है। आई हैव बीन इन दैट शू। इस दुनिया में सबसे कोई सेल्फिश इंसान है बोलने से वो एस्पायरेंट लुक होता है। कोई करो, आप करो, आप करो, तुम करो, हम पीछे रहेगा। इट डजंट ऑलवेज वर्क लाइक दैट। सो दिस इज द सिंपल थिंग आई वांट यू टू टेक अप। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट रेस्पेक्टिव जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट का, जैसे आरजीयू में आरजीयू का स्टूडेंट यूनियन होता होगा, वहां में स्कॉलर्स फोरम भी होता होगा, आप लोग से ये सिग्नेचर कलेक्शन आप आपस में भी कर सकते हैं। एक ब्लैंक पेज में नेम, कोर्स नेम, कोर्स ईयर, सिग्नेचर और इंस्टीट्यूट का नाम कलेक्ट करके मुझे प्रोवाइड कीजिए। दिस इज एन अपील टू ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑल्सो। एंड यहाँ में सकने से स्पेशली आरजीयू और बाकी जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे हिमालयन हो गया, जैसे अरुणोदय यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे हमारा आरजीयू हो गया, जैसे नेरेस्ट डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। आप लोग जो एग्रीव स्टूडेंट लोग है, आप लोग ये भी कोशिश कीजिए कि वहां का जो रजिस्ट्रार है, हर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार से एक लेटर ड्राफ्ट करवाए। उसमें सिंपल से सिर्फ इतना लिखना है कि हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है ये डेट से ये डेट तक होता है बोल के। एपीसी को पोस्टपोन करना नहीं करना, बिल्कुल कुछ लिखने का जरूरत नहीं। जस्ट सिंपल तरीका से लिखिए कि हमारा एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है अगर दिसंबर का 4 तारीख से शुरू होता है और 20 तारीख तक खत्म होता है, या फिर किसी का 10 तारीख से शुरू होता है 28 को खत्म होता है, इतना बस एक लेटर ड्राफ्ट करके मुझे दीजिएगा। सो वैसे आरजीयू का एपीसीएस का टीम को हम बोला, इन्होंने माना कि दे विल गेट इन टच विद आरजीयू ऑल्सो। वो अपना है, लेकिन आप अपना काम कीजिए। ये करके मुझे मंडे तक आप लोग मुझे डिलीवर कीजिएगा। देन आई विल टेक अप योर फर्दर स्टेप्स कि आगे क्या क्या करना है। बट देन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू फील aggrieved, then I am willing to be your voice for genuine cause. But participation has to be there. I'm not telling you people to come here, rally here, do that. No, give your signatures if you really are aggrieved. Like ये पर्टिकुलर एक एस्पायरेंट ने मुझे प्रोवाइड किया था। हालांकि आई वुड वांट कि इसका एक्चुअल हार्ड कॉपी मुझे मिलने से ज्यादा अच्छा था। ये लैपटॉप से फोटो खींच के भेजा वाला चीज है। ऐसे ही आप लोग मुझे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा प्रोवाइड कीजिए।
कुछ भी चीज जो ऑफिशियल होता है आप लोग को पता होना है कि जो भी चीज होता है वो फुल तरीका से होता है। आप लोग का आवाज सुन के बिकॉज आप लोग का इमोशन को हम रिलेट कर पाते हैं, तो आई वर्ड ऑन योर बिहाफ, बट देन दे हैव सेड सर्टेन थिंग्स। आप लोग का भी गलती नहीं है, हमारा भी गलती नहीं, कमीशन का गलती एक्चुअली, बट देन स्टिल ये भी नया टीम है, इन लोग भी बहुत प्रेशर में काम कर रहा है बोला, व्हिच आल्सो आई अंडरस्टैंड। और बार बार आई एम टेलिंग यू ये पोस्टपोनमेंट जो है इनडेफिनिट नहीं होना है, ये सिर्फ आरजीयू का, बाकी जो कॉलेजेस का एग्जामिनेशन है वो खत्म होने के बाद में कभी भी कराइए। अगर आपको जनवरी की 1 तारीख को कराने से तभी भी कराइए, इफ यू आर कंफर्टेबल, आप ऑफिस में बैठ सकते हैं, कराइए। नया साल में नया एग्जामिनेशन, नया जोश का सब शुरू करें और भी अच्छा, दिस आई हैव टोल्ड देम। लेकिन एग्जामिनेशन का बीच में एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है और ये गलत है, इसके लिए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आई हैव नथिंग मच टू से बिकॉज जितना भी मुझे आप लोगों को अपडेट देना था दैट आई हैव ऑलरेडी, आज जो प्रेस ब्रीफिंग था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। सो दिस इज वन थिंग, आप लोगों को कहाँ में सिग्नेचर कैसे पहुंचाना है ये आप लोग को आज शायद सामने बताया था। सो फॉर योर रिकॉर्ड, फाइनल टाइम बिफोर आई वाइंड अप द लाइव सेशन, आई विल जस्ट लाइक टू रिपीट कि आप लोग अपना डिटेल्स कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। There are 2 phone numbers. Where? Yes, 2 WhatsApp numbers. The first number would be 70868 Repeating, 70868 ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर जहां में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डिटेल्स, दैट इज 6009401734। रिपीटिंग, 6009401734। ये 2 नंबर पे अपना जो डिटेल्स है, स्पेशली जो जैसे पासीघाट में रहेगा, आईसीआर को छोड़ के जहां भी है, आप लोग इन पर्सन नहीं आ सकते हैं उनसे, यहाँ आप लोग सेंड कीजिए। और जैसे कि हर एक कॉलेज से, कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव से, वहां का कंसर्न स्टूडेंट से, और कॉलेज स्टूडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव कंसर्न नहीं ले रहे हैं उनसे, आप तो एग्जाम नहीं करें ना, एंड यूर एग्री, आप इनिशिएटिव दीजिए, कलेक्ट द सिग्नेचर्स एंड सेंड इट टू मी। एंड विदाउट दिस I think I would not be able to speak much on your behalf to the commission. If you do the needful, I promise I'll stand by, because my commitment towards a free, fair and transparent recruitment agency in the APPSC is solid, and I stand by that, and I stand with the emotions of the entire aspirants. And जो भी ICR में है, मैंने बताया कि स्टडी नेस्ट लाइब्रेरी है न्यूजर्सी में, बागेट नाली में, स्टडी सक्सेस पॉइंट के सामने में, वहां आके आप लोग जो है ऐसे प्लेन पेपर में आके, वहां में आपको पेपर ऊपर सब कुछ मिल जाएगा, अपना सिग्नेचर सीरियल वाइज पुट करके रखिएगा। जितना नंबर्स ऑफ सिग्नेचर्स होगा उतना बेहतर है बोला, एंड विच मेक सेंस। सो काइंडली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मुझको भी बहुत काम होता है, टेकिंग आउट ऑल द प्रेशियस टाइम फॉर यू एंड डूइंग दिस थिंग, so you also understand that I do not have the luxury of time to follow, because आदमी ऐसे बोलने वाला बहुत सारा थी, हम ये इशू को ऐसे टेकअप करेंगे, इसको आगे कोशिश करेंगे, इसको हम लास्ट तक लड़ेगा बोलने वाला, कहाँ ये आदमी लोग। सो ओनली स्पीच, देयर इज नो एक्शन, और टाइम निकल रहा है। टुडे इज 8, नेक्स्ट 15 को एग्जामिनेशन है, एंड नो डेट कि कमीशन वाला अपने गलती को रियलाइज नहीं किया या फिर इसको एमेंड करने के लिए नहीं है। इनू का जो व्यू है वो बैलेंस्ड है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एस्पायरेंट्स इफ यू आर एक्चुअली विलिंग टू हैव ए फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्जामिनेशंस और नॉट। सो विद दिस टुडे राइट नाउ आई एम वेरी टायर्ड, आई विल नॉट बी टेकिंग क्वेश्चंस, बट देन अंटिल मंडे का इवनिंग तक कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं करे स्टूडेंट्स, सो मोटो आप लोग आपस में दोस्त लोग का, जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और पीजी जो भी एग्जामिनेशन आप लोग का चल रहा है, सिग्नेचर कलेक्ट कीजिएगा एंड सबमिट इट टू द नंबर, एंड हार्ड कॉपी को ये लाइब्रेरी में सबमिट कर सकते हैं या फिर आके भी सिग्नेचर कर सकते हैं। लेट्स मेक इट ए मास मूवमेंट, बिकॉज आई ऑल्सो रियली वांट कि ये जो पहला एग्जामिनेशन जो इस बार कंडक्ट हो रहा है 2-3 साल के बाद में, कल को आगे जाके प्रीलिम्स का डेट को आप ठीक ठाक नहीं किए, ये जाके फिर मेंस में प्रॉब्लम करे, और मेंस में जब एग्जामिनेशन होता है, एक दिन का एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट वाला बच्चा स्टूडेंट जो है कल को प्रीलिम्स क्लियर कर देगा, और मेंस का समय में जाके फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर अभी ठीक नहीं किया तो,
और एग्जामिनेशन प्रोसेस एक बार शुरू हो जाने के बाद में चीज को चेंजेस करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. सो नाउ इज द टाइम. मेंस एग्जामिनेशन में आपको 10 पेपर लिखना होता है और आपका एकेडमिक पेपर भी 6-7 तो होगा, बीच में कोई गैप नहीं होता है. ये एग्जाम लिखिएगा ना, ये एग्जाम लिखिएगा. आप मेंस क्लियर भी कर दिया बोलने से आप एकेडमिक फेल हो गए तो आपको वो मिलेगा नहीं. सो दिस आर प्रैक्टिकल सिचुएशंस. अभी ठीक नहीं करेगा तो उस समय फिर से हंगामा होगा. आज हम कमीशन वालों को ये क्लियरली आई हैव सेड इट, टाइम रहते इट इज माय ड्यूटी बिकॉज आई ऑल्सो वांट कि पीसफुल एग्जामिनेशन होना है और अच्छा से होना है. एंड आपका टीम पे हम लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं. लेकिन आप एक्चुअल ग्रीवेंसेस को केयर नहीं करके आगे बढ़ेगा, कल को ये लड़का लोग हला करेगा बोलने से हम तो आग में घी डालने का ही काम करेगा. बिकॉज मेरा काम हमने किया, हमने आपको बताया कि ये चीज ऐसे है, प्लीज लुक इनटू दिस आर जेन्युइन थिंग्स. 10-15 दिन में कुछ नहीं हो जाता है. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से, ये जो एज थ्रेश होल्ड का जो आर्गुमेंट है, सम स्टूपिड पीपल पर लिख के कहा भेजा में डाल के रखा, आई हैव नो आइडिया. सम पीपल से दैट एज थ्रेश होल्ड हम लोग पहुंच गया है, हम लोग एग्जामिनेशन देने दो. अरे हु इज स्टॉपिंग यू? कौन बोल रहा है कि एग्जामिनेशन को 3-4-5 महीना रुकाना है? आरजीयू का एग्जामिनेशन खत्म होने तक एकोमोडेट करने के लिए से बोला है. तब तक तो फॉर्म भर रहे हैं ना. आई थिंक डे आफ्टर टुमारो 10 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का. जिस दिन आप फॉर्म भरा उस दिन में जो आप डेट है 15 दिन के बाद में आप इनएलिजिबल हो गए. ऐसे तो है नहीं. यू आर बराबर एलिजिबल है. जो फॉर्म आप भर लिया तो भर लिया, इसी बेसिस में एग्जामिनेशन होगा. सो दिस आर्गुमेंट तो आता भी नहीं कि कॉलेज वाला हमारा एज पार हो रहा है. आपको अलग से दोबारा फॉर्म नहीं भरना है. आप जो फॉर्म भरा है आप एलिजिबल है उसी में है. और वन टाइम रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल दे रहा है इस पर. बी फेयर, हैव द एटीट्यूड टू बी ए सिविल सर्वेंट माय डियर एवरीवन. एक को ये करके वो करके, दिस इज नॉट द माइंडसेट और द आउटलुक ऑफ सिविल सर्वेंट शुड बी. और आप सब लोग हैं जीएस पेपर 4 इतना सीरियस तैयारी कर रहा है. आई थिंक आप लोग पढ़ रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा. जीएस पेपर 4 क्या क्या होता है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ये पेपर है आपका. और आपका एथिक्स, आपका सोच ऐसे है. यू वांट टू बी द सिविल सर्वेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. सॉरी, हमको तो ऐसे सिविल सर्वेंट नहीं चाहिए जो इंक्लूसिव नहीं सोच सकता है, जो फार विजन नहीं सोच सकता, जो लेवल प्लेइंग, ट्रांसपेरेंसी, फेयर, इक्वलिटी की बात नहीं कर सकता है. वी डू नॉट वांट सिविल सर्वेंट्स लाइक दैट. और एज में आपके हेल्थ में कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है. नो वन इज आस्किंग फॉर indefinite postponement of the examinations. We people are only concerned कल को क्वालिफाई होके भी अगर इस बच्चा को जॉब नहीं मिलता है बोलने से उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लीजिएगा तब. So I'm very tired. I'm not taking any questions. This was my appeal and information I wanted to give everyone. Thank you so much once again. Good night and may God bless you.